नमस्कार, मैं थानूराम पटेल, आचार्य सरस्वती शिशु मंदिर झलप। प्यारे भैया बहन, आज की हमारी कक्षा है कक्षा अष्टम। विषय है संस्कृत। तृतीय पाठ का नाम है अनुशासनम। आज हम इस पाठ का सस्वर वाचन करेंगे और इसके अनुवाद पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं तृतीय पाठ। अनुशासन। अनु उपसर्ग पूर्वकम साथ धातोः अनुशासनम इति शब्दः निर्मितः। अनु उपसर्ग पूर्वकम साथ धातोः। साथ धातोः से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। साथ धातोः, साथ धातु के, पूर्वकम पहले, साथ धातु के पहले अनु उपसर्ग लगाने से, साथ धातु के पहले अनु उपसर्ग लगाने से अनुशासनम इति शब्दः निर्मितः। अनुशासन इस प्रकार का शब्द बनता है। साथ धातु के पहले अनु उपसर्ग लगाने से अनुशासन इस प्रकार का शब्द बनता है। अस्य अभिप्रायः, इसका अभिप्राय, इसका अर्थ शासनानुसरणम, शासन के अनुसार। इसका मतलब शासन के अनुसार नियम पूर्वकम कार्यम वा, नियम पूर्वक कार्य करना है। इसका मतलब शासन के अनुसार नियम पूर्वक कार्य करना है। अतः नियमानाम पालन में, अतः इसलिए नियमानाम, नियमों का, पालन में, पालन ही, अनुशासनम, अनुशासन है। अतः नियमों का पालन ही अनुशासन है। आत्मनियंत्रण मेवानुशासनम, आत्मनियंत्रण, आत्मनियंत्रण ही मेवानुशासन, अनुशासन है। आत्मनियंत्रण ही अनुशासन है। पुनः एक बार अनुवाद को देखेंगे। साथ धातु के पहले अनु उपसर्ग लगाने से अनुशासन इस प्रकार का शब्द बनता है। इसका मतलब शासन के अनुसार नियम पूर्वक कार्य करना है। इसलिए नियमों का पालन ही अनुशासन है। आत्मनियंत्रण ही अनुशासन है। अनुशासनस्य दो भेदो स्तः। अनुशासनस्य, अनुशासन के द्वौ भेदो, दो भेदो प्रकार स्तः हैं। अनुशासन के दो प्रकार हैं। आंतरिकम बाह्यम च, आंतरिक और बाहरी। अनुशासन के दो प्रकार हैं, आंतरिक और बाहरी। बाह्य अनुशासनम, बाह्य अनुशासन परिवारेषु, परिवार में, च और विद्यालयेषु, विद्यालय में, परिलक्ष्यते दिखाई देता है। अनुशासन के दो भेद हैं, आंतरिक और बाहरी। बाहरी अनुशासन परिवार में, च और विद्यालयेषु, विद्यालय में, परिलक्ष्यते दिखाई देता है। बाह्य अनुशासन परिवार में और विद्यालय में दिखाई देता है। आत्मानुशासन में दृढ़ अनुशासन अभिधीयते। आत्मानुशासन में, आत्मानुशासन को ही दृढ़ अनुशासनम, अनुशासन अभिधीयते कहते हैं। आत्मानुशासन को ही दृढ़ अनुशासन कहते हैं। आत्मानुशासित मानवः, आत्मानुशासित मनुष्य संयमशीलः भवतीति, संयमशीलः, संयमशील भवतीति होता है। आत्मानुशासित मनुष्य संयमशील होता है। संयमशीलः, संयमशील, शरीर बुद्धि मनांसी, शरीर बुद्धि और मन पर नियंत्रयति, नियंत्रण रखता है। संयमशील व्यक्ति शरीर बुद्धि और मन पर नियंत्रण रखता है। आत्मानुशासनम, आत्मानुशासन कल्याणप्रद मस्ती, भलाई से युक्त होता है। पुनः एक बार देखेंगे। अनुशासन के दो भेद हैं, आंतरिक और बाहरी। बाह्य अनुशासन परिवार में और विद्यालय में दिखाई देता है। आत्मानुशासन को ही दृढ़ अनुशासन कहते हैं। आत्मानुशासित मनुष्य संयमशील होता है। संयमशील व्यक्ति शरीर बुद्धि और मन पर नियंत्रित रखता है।
आत्मानुशासन कला भलाई से युक्त होता है। आत्मानुशासन भलाई से युक्त होता है। अनुशासनं विना समाजस्य राष्ट्रस्य वा उन्नति न संभवति। अनुशासनं विना, अनुशासन के बिना समाजस्य राष्ट्रस्य वा उन्नति न संभवति। अनुशासन के बिना समाज का और राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं है। अनुशासनं बिना, अनुशासन के बिना समाजस्य, समाज का वा या राष्ट्रस्य, राष्ट्र का उन्नति न संभवति, उन्नति संभव नहीं है। मानव जीवन में अनुशासन, अनुशासन महत्वपूर्णमस्ति, महत्वपूर्ण है। मानव जीवन में अनुशासन महत्वपूर्ण है। यथा सृष्टि कार्यम, जैसे सृष्टि के कार्य अनुशासनेनैव, अनुशासन से ही, जैसे सृष्टि के कार्य अनुशासन से ही संचालित होते हैं। जैसे सृष्टि के कार्य अनुशासन से ही संचालित होते हैं, तथैव उसी प्रकार जनानाम जीवनाम, लोगों का जीवन अनुशासनाद रीते, अनुशासन के बिना, रीते मतलब बिना, अनुशासन के बिना कदापि संचालितुम न शक्यते, कभी भी संचालित नहीं हो सकता है। कदापि, कभी भी संचालितुम, संचालित न सकते, नहीं हो सकता है। अनुशासन के बिना समाज का या राष्ट्र की उन्नति नहीं हो सकती है, यह संभव नहीं है। मानव जीवन में अनुशासन महत्वपूर्ण है। जैसे सृष्टि के कार्य अनुशासन से संचालित होते हैं, उसी प्रकार लोगों का जीवन अनुशासन के बिना कभी भी संचालित नहीं हो सकता है। अनुशासनेनैव जीवनम, अनुशासन से जीवन सुव्यवस्थितम परिलक्ष्यते, सुव्यवस्थित परिलक्ष्यते दिखाई देता है। अनुशासन से जीवन सुव्यवस्थित दिखाई देता है। सुव्यवस्थित जीवन में, सुव्यवस्थित जीवन ही विकास स्तंभः अस्ति, विकास स्तंभ, विकास का आधार अस्ति है। सुव्यवस्थित जीवन ही विकास का आधार है। अनुशासनेन, अनुशासन से कर्तव्य अधिकारियोः, कर्तव्य अधिकार का बोधो भवति, बोध होता है। अनुशासन से कर्तव्य अधिकार का बोध होता है। अतः अनुशासनम, इसलिए अनुशासन उन्नत्याः द्वारमस्ति, उन्नति का द्वार है। इसलिए अनुशासन उन्नति का द्वार है। अनुशासनेन, अनुशासन से व्यवहारे, व्यवहार में शीलम सत्यम विनयंच, शील, सत्य और विनय संवर्धन्ते, बढ़ता है। शुरू से एक बार देखेंगे। अनुशासन के बिना समाज का या राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं है। मानव जीवन में अनुशासन महत्वपूर्ण है। जैसे सृष्टि के कार्य अनुशासन से संचालित होते हैं, उसी प्रकार लोगों का जीवन अनुशासन के बिना कभी भी संचालित नहीं हो सकता। अनुशासन से जीवन सुव्यवस्थित दिखाई देता है। सुव्यवस्थित जीवन ही विकास का आधार है। अनुशासन से कर्तव्य और अधिकार का बोध होता है। अतः अनुशासन, इसलिए अनुशासन उन्नति का द्वार है। अनुशासन से व्यवहार में शील, सत्य और विनय बढ़ता है। जीवने अनुशासनस्य सर्वाधिकं महत्वमस्ति। छात्र जीवन में अनुशासनस्य, अनुशासन का सर्वाधिकं महत्वमस्ति, सर्वाधिक महत्व है। छात्र जीवन में अनुशासन का सर्वाधिक महत्व है। छात्र जीवने एव, छात्र जीवन में ही भविष्यमलम्बितमस्ति, भविष्य आधारित है। छात्र जीवन में ही भविष्य आधारित है। अनुशासन प्रियाः, अनुशासन प्रिय छात्राः, छात्र साफल्यम प्राप्नुवन्ति, सफलता प्राप्त करते हैं। अनुशासन प्रिय छात्र सफलता प्राप्त करते हैं। विद्यार्थिनः, विद्यार्थी गृहे, घर में, विद्यालये, विद्यालय में, क्रीड़ांगणे च, और खेल के मैदान में। विद्यार्थी घर में,
विद्यालय में और खेल के मैदान में अनुशासनम गृह्णन्ति, अनुशासन ग्रहण करते हैं। विद्यार्थी घर में, विद्यालय में और खेल के मैदान में अनुशासन ग्रहण करते हैं। समयानुकूलम पठनम, समय अनुकूल पढ़ना। विद्यालय गमनम, विद्यालय जाना। च और क्रीडनम, खेलना। गृह कार्यंच, खेल गृह कार्य संपादितव्यम, संपादित करते हैं। समयानुकूल पढ़ना, विद्यालय जाना, खेलना और गृह कार्य पूर्ण करते हैं। गुरु मातृ पितृणाम, गुरु माता और पिता का आदरः कर्तव्यः, आदर करना चाहिए। गुरु माता पिता का आदर करना चाहिए। एतेषां कर्तव्यानां पालन में, एतेषां कर्तव्यानां, इन कर्तव्यों का पालन में, पालन ही अनुशासनम इति, अनुशासन है। इस प्रकार इन कर्तव्यों का पालन ही अनुशासन है। यातायात नियम परिपालनम, यातायात के नियमों का पालन करना। विद्यालय नियम परिपालनम, विद्यालय के नियम का पालन करना। गृह नियम परिपालनम वा, और घर के नियमों का पालन करना। अनुशासनम एव, अनुशासन ही है, एव ही। यातायात नियम का पालन करना, विद्यालय के नियमों का पालन करना और घर के नियमों का पालन करना ही अनुशासन है। अनुशासित छात्राः, अनुशासित छात्र। विनयशीलाः, विनयशील। धैर्यशीलाः, धैर्यशील। च और संयमशीलाः भवन्ति, संयमशील होता है। जीवन में अनुशासन का सर्वाधिक महत्व है। छात्र जीवन ही में ही अब भविष्य आधारित है। अनुशासन प्रिय छात्र सफलता प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी घर में, विद्यालय में और खेल के मैदान में अनुशासन ग्रहण करते हैं। समय के अनुकूल पढ़ना, विद्यालय जाना और खेलना, गृह कार्य आदि संपादित करते हैं। समय अनुकूल पढ़ना, विद्यालय जाना, खेलना और गृह कार्य संपादित करते हैं। गुरु माता और पिता का आदर करना चाहिए। इन कर्तव्यों का पालन ही अनुशासन है। इस प्रकार यातायात नियमों का पालन करना, विद्यालय नियमों का पालन करना और घर के नियमों का पालन करना ही अनुशासन है। अनुशासित छात्र विनयशील होते हैं, धैर्यशील और संयमशील होते हैं। अनुशासित छात्र विनयशील, धैर्यशील और संयमशील होते हैं। उच्छृंखलत्वं कदापि साफल्यप्रदं न भवति। उच्छृंखलत्वं, उच्छृंखलत्वं मतलब उदंडता। उदंडता कदापि, कभी भी, साफल्यप्रदं न भवति, सफलता प्राप्त नहीं होता है। उदंडता से कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होता है। अतएव इसलिए अनुशासनम, अनुशासन सुजीवनस्य कुंजिका अस्ति, अच्छे जीवन की चाबी है। इसलिए अनुशासन अच्छे जीवन की चाबी है। अनुशासनम व्यक्तित्व विकासस्य सशक्त माध्यम अस्ति। अनुशासनम, अनुशासन व्यक्तित्व विकासस्य, व्यक्तित्व विकास का सशक्त साधन अस्ति, सशक्त साधन है। अनुशासन व्यक्तित्व विकास का सशक्त साधन है। अनुशासनेन आचरणे, अनुशासन से आचरण में। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। अनुशासनेन आचरणे, अनुशासन से आचरण में। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। इति उक्ति चरितार्था भवति, इस प्रकार की कहावत चरितार्थ होती है। अनुशासन आचरण में, सत्य ही शिव, शिव ही सुंदर है, इस प्रकार की उक्ति या कहावत चरितार्थ होती है। अनुशासनस्य वैशिष्ट्यं सर्वे स्वीकुर्वन्ति। अनुशासनस्य वैशिष्ट्यं, अनुशासन की विशेषता सर्वे, सभी, स्वीकुर्वन्ति, स्वीकार करते हैं। अनुशासन की विशेषता सभी स्वीकार करते हैं। यत् कि अनुशासनमृते, अनुशासन के बिना जीवनम शून्यमस्ति, जीवन शून्य है। कि जीवन के अनुशासन के बिना जीवन शून्य है। अतएव अस्माभिः
सर्वतोभावेन अनुशासनम परिपालनीयमिति। अतएव इसलिए अस्माभिः हमें सर्वतोभावेन समग्र भाव से अनुशासनम परिपालनीयमिति अनुशासन का पालन करना चाहिए। पुनः एक बार पूरा अनुवाद देखते हैं। उदंडता से कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती, इसलिए अनुशासन अच्छे जीवन की चाबी है। अनुशासन व्यक्तित्व विकास का सशक्त माध्यम है। अनुशासन से आचरण में सत्य ही शिव, शिव ही सुंदर है, इस प्रकार की कहावत चरितार्थ होती है। अनुशासन की विशेषता सभी स्वीकार करते हैं कि अनुशासन के बिना जीवन शून्य है, इसलिए हमें समग्र भाव से अनुशासन का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।